गोरी कौवी घोंसलों की सफाई कर रही थी। वो कालू कौवे के घोंसले की सूखी घास उठाकर उसमें कपड़ा मारने लगती है कि उसे एक कागज नजर आता है। ये क्या कागज है जो कालू ने अपने घोंसले में छुपा कर रखा है? गोरी उसे खोलती है तो ऊपर बड़ा सा मेडिकल रिपोर्ट लिखा था और साथ ही कालू कौवे का नाम। गोरी कौवी रिपोर्ट पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे गोरी पढ़ती जाती है, हैरान होती जाती है। शुगर? कालू को तो शुगर है। हाय मैं मर गई। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे पति को डायबिटीज है। गोरी कौवी सर पकड़कर घोंसले में बैठ जाती है और रिपोर्ट को वापस कालू के घोंसले में रख देती है। जाकर माँ को बता कर आती हूँ। इतना बड़ा धोखा इस काले कौवे ने शादी से पहले क्यों नहीं बताया मुझे? लो कौवे भैया, मेरी पत्नी हरियाली ने ये मीठे चावल बनाए हैं, तुम भी खाओ। नहीं नहीं तोते, मैं नहीं खाता मीठे चावल, तुम ही खाओ। यार, मुझे अच्छे से याद है, एक हफ्ता पहले मैं पेड़ पर बैठा मीठे चावल खा रहा था और तुम मेरे पास आए थे। मुझे नदी पर पानी लेने को भेज दिया और मेरे मीठे चावल चट कर गए थे तुम। तब मुझे पसंद थे, लेकिन अब नहीं पसंद। साफ साफ बोलो, बस चुरा कर खाने में मजा आता है तुम कौवों को। कालू कुछ नहीं कहता और उस पेड़ से उठकर तोते से दूर एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है। अगर पक्षियों को पता चल गया मुझे शुगर हो गई है, सब मुझसे दोस्ती खत्म कर देंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उधर गोरी कौवी अपनी माँ के घर पहुँच गई थी। गोरी, 1 महीना हुआ है तेरी शादी को और ये तेरा 7वां चक्कर है मेरे घर। कभी कुछ लेने आ जाती है, कभी कुछ। माँ, मैं इस बार कुछ लेने नहीं आई, बल्कि कुछ बताने आई हूँ। माँ, हमारे साथ धोखा हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया है। शुगर के मरीज कौवे से शादी करवा दिया आपने मेरी। क्या मतलब? ये तू क्या कह रही है गोरी? मैंने आज सफाई करते समय उस काले बीमार कौवे की रिपोर्ट देखी है। बस माँ, मुझे नहीं रहना उस कौवे के साथ अब। अगर उसकी बीमारी मुझे भी लग गई तो क्या होगा? उस कमबख्त ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। चल बेटी गोरी, मैं तेरे साथ चलती हूँ, उस कौवे को तो मैं बताती हूँ। शाम हो जाती है, कालू कौवा घर आ जाता है। ये गोरी कहाँ है? गोरी और उसकी माँ भी घर आ जाती हैं। माँ, पूछ इससे, पूछ इस शुगर के मरीज से क्यों किया इसने ये धोखा हमारे साथ। ये सुनकर कालू के पंजों तले तो जमीन ही निकल जाती है। शुगर? शुगर का मरीज? गोरी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई शुगर का मरीज नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? निकाल अपने घोंसले के नीचे से अपनी रिपोर्ट। मेरी बेटी ने देख लिया है सब। अगर मुझे पता होता तुम्हें शुगर है, मैं कभी तुझसे शादी ना करती। गोरी, मुझे शुगर नहीं है, बस पिछले दिनों कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया था, थोड़ा सा शुगर लेवल हाई हो गया है, और तो कुछ नहीं। और तो कुछ नहीं के लगते, जब ठीक हो गया तब बताना। मैं नहीं रह सकती, भला शुगर के मरीज भी कभी ठीक हुए हैं? गौरी कवि अपने कमरे में जाती है, सारा सामान बांध लेती है और अपनी माँ के साथ माँ के घर चली जाती है। कालू कौवा घोंसले में बैठा देखता ही रह जाता है। फिर अगली सुबह कालू कौवा भोजन खोजने निकला हुआ था। पेड़ पर सभी पक्षी बैठे थे, लेकिन कालू किसी से बात नहीं करता और पास से गुजर जाता है। तोते भैया, क्या कालू भैया की किसी से लड़ाई हुई है? मुझसे तो नहीं हुई, मुझे तो कालू नजर ही आ जाया है। और मुझसे भी नहीं हुई लड़ाई। फिर वो ऐसे तेजी से क्यों गुजर गए? कालू का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर रानो चिड़िया कालू के घर जाकर उससे वजह पूछने का फैसला करती है। शाम हो जाती है, रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, आपको क्या हुआ है? कल भी आपने हम में से किसी से बात नहीं की और आज भी। कुछ नहीं चिड़िया, तुम चली जाओ, वरना मेरी बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। बीमारी? क्या मतलब कालू भैया? कालू कौवा जोरों से रोने लग जाता है। गोरी मुझे छोड़कर चली गई। रानो बहन, मैंने कुछ दिन पहले बुलबुल से अपना टेस्ट करवाया था, उसमें आया था कि मेरे खून में थोड़ा सा शुगर लेवल हाई है, लेकिन गोरी तो मुझे छोड़कर ही चली गई। गोरी बहन को तो आपका ख्याल रखना चाहिए था, आप बीमार हैं, उल्टा वो आपको छोड़ गई। आप मेरे घर आ जाएं, बस कुछ परहेज करेंगे आप, फिर शुगर लेवल दोबारा से ठीक हो जाएगा।
गोरी बेटी, कालू से हुई बात। माँ, उसका तो नाम मत लो मेरे सामने, मुझे उस मरीज की याद मत दिला। उधर कालू कौवा अपने भोजन पर ध्यान दे रहा था। वो कम मीठे फल खाता, हरी सब्जियां खाता और फिर एक हफ्ते बाद जाकर कालू कौवा फिर से अपना टेस्ट करवाता है। वाह कालू, तुमने तो बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। अब बस तुम्हें कुछ समय मीठे भोजनों से परहेज करनी है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कालू कौवा वापिस आकर रानो चिड़िया को बताता है, ये ले फिर, ये भिंडी की सब्जी खाएं। मुझे पता है आपको भिंडी बहुत पसंद है। जंगल के सभी पक्षी कालू का बहुत ध्यान रख रहे थे। कभी तोता कालू के लिए अमरूद लेकर आता, तो कभी कबूतर कालू के लिए आलू की सब्जी। मुश्किल के इस समय में उसके दोस्तों ने उसे मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि उसका ख्याल रख रहे थे। फिर एक दिन गोरी कवि बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, क्या कालू दोबारा आया था तेरे पास? हाँ गोरी, आया था, और लगता है तुम उसका खूब ख्याल रख रही हो। वो तो बहुत जल्दी ठीक हो गया, बस आज से उसे मीठा कम दिया करना। क्या कालू ठीक भी हो गया? लेकिन बुलबुल, शुगर तो कभी ठीक नहीं होती। गोरी, कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। कालू ने तुम्हें बताया नहीं क्या, उसे शुगर नहीं है, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से उसके शरीर में थोड़ा सा शुगर लेवल हाई हो गया था, जिसे अब उसने कंट्रोल कर लिया है। गोरी बुलबुल के सामने शर्मिंदा होती है और क्लिनिक से बाहर आकर पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मुझे तो कालू की मदद करनी चाहिए थी, उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन उल्टा मैं उसे छोड़कर भाग आई। गोरी कवि बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। वो अपना सामान बांधती है और कालू के पास वापस आने का इरादा करती है। लेकिन जब गोरी घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है। कहीं कालू कहीं चला तो नहीं गया? वो मुझे छोड़कर कहाँ जा सकता है? गोरी जोरों से रोने लगती है। मैं जाकर रानो चिड़िया से पूछती हूँ। गोरी कवि रोती हुई रानो चिड़िया के घर आती है तो कालू कौवा मजे से घोंसले में सोया हुआ था। कालू के बच्चे, खुद यहाँ आराम से सो रहे हो, मुझे परेशान करके। कालू उठकर बैठ जाता है। गोरी, मुझे तो लगा था तुम कभी वापस नहीं आओगी। तुम आ गई, मेरी सुंदर पत्नी। पत्नी तो हमेशा ऐसे समय पर अपने पति का साथ देती है। आप कालू भैया को छोड़कर ही चली गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कालू, चलो घर चलते हैं, आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखा करूंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कहीं से लाल टमाटर का एक बीज नदी में बहता हुआ आता है और कालू कौवे के घर के पास एक लाल टमाटर का पौधा उग जाता है। थोड़े दिनों बाद उस पौधे पर लाल लाल टमाटर लग जाते हैं। कौवा हर रोज उस पौधे से एक लाल टमाटर तोड़कर खा लेता और साथ वाले पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में लेट जाता है। कौवा हूँ मैं कौवा, कालू मेरा नाम, काम नहीं करना, सोना मेरा काम, ला 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 ला, ला 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 ला। अरे ओ कौवे भैया, चलो मैं जंगल में दूसरी तरफ पीपल के पत्ते लेने जा रही हूँ। आओ, तुम भी मेरे साथ आओ और पीपल के पत्ते ले आओ। नहीं जाना मुझे पीपल के पत्ते लेने, मेरा घोंसला ठीक है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कहाँ ठीक है कौवे भैया, सारा घोंसला तो टूटा हुआ है। मेरा है, तुम्हारा तो नहीं है। चल निकल निकल यहाँ से। चिड़िया चली जाती है और कौवा फिर से सो जाता है। कबूतर भैया, वो कौवा अपने घोंसले में सो रहा है। मैंने उसे साथ आने का कहा तो उसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। चिड़िया रानी, वो बहुत आलसी कौवा है, वो कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन हम मेहनत से दाना और पत्ते अपने अपने घरों में जमा कर लेंगे। जब बारिश आएगी तो दाना खाकर हम जिंदा रहेंगे और उन पीपल के पत्तों से घर को टपकने से बचाएंगे। कौवा लाल टमाटर के पौधे से लाल टमाटर तोड़कर खा रहा था कि तोता वहाँ आ जाता है। कालू कौवे, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, रास्ते में मुझे भूख लग गई, मुझे एक लाल टमाटर दे दो। पहले 3 बार उस पेड़ पर जाकर बैठो और 3 बार मेरे पास आकर बैठो। तोता तुरंत ऐसे ही करता है।
वो पेड़ पर जाता और वापस आता, फिर जाता और फिर वापस आता है। वो 3 बार ऐसे करता है। हो गया, लाओ अब मुझे एक लाल टमाटर दे दो। कौन सा टमाटर? चल चल भाग यहाँ से, ये लाल टमाटर मेरे लिए हैं, कालू कौवे के लिए। तोता बेचारा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। कौवा अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। कौवा हूँ मैं कौवा, कालू मेरा नाम, काम नहीं करता सोना मेरा काम, ला 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 ला। कबूतर भैया, मौसम बदल रहा है। कौवे के लाल टमाटर के पौधे से कुछ दिनों बाद लाल टमाटर खत्म हो जाएंगे। हमें कौवे से जाकर बात करनी चाहिए। चिड़िया रानी, वो काला कौवा किसी की बात सुनता ही कहाँ है। फिर भी हमें बात करनी चाहिए। ऐसे चिड़िया और कबूतर एक बार फिर कौवे के पास जाते हैं। कौवे भैया, हमारे साथ दाना लेने जाओ। तुम फिर आ गई हो, कभी दाना लेने जाओ, कभी पीपल के पत्ते लेने जाओ। मेरे पास लाल टमाटर का पौधा है, देखो भरा हुआ लाल लाल टमाटरों से। मुझे दाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लाल टमाटर के पौधे पर लाल लाल टमाटर हमेशा नहीं रहेंगे। एक बारिश आई तो सब खराब हो जाएंगे, और जब कोई भी फल या सब्जी पक जाए तो वो ज्यादा देर पौधे पर टिक नहीं पाती। लगता है मुझे ही यहाँ से जाना होगा। कौवा उड़ता है और वहाँ से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। कौवा हूँ मैं कौवा, कालू मेरा नाम, काम नहीं करना सोना मेरा काम। कबूतर भैया, आपने ठीक ही कहा था। ये कौवा कभी नहीं सुधरेगा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। चलो हम दाना लेने चलें। कबूतर और चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। जंगल में, मैदान में, पहाड़ों के पास, हर जगह जो भी दाना था वो सारे पक्षी ढूंढ ढूंढ कर अपने अपने घरों में ले जाते हैं। और फिर मौसम बदलता है। आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे के लाल टमाटर के पौधे पर भी टमाटर खत्म हो गए थे। इधर बारिश शुरू हुई और उधर मेरे लाल टमाटर खत्म हो गए, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ, मैं बारिश में दाना लेने जा सकता हूँ। कौवा उड़ता है और बारिश में दाना लेने जाता है। अपने घर की खिड़की से चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे कौवे, अब पता चला, अब बारिश में भूख से मरोगे तुम। खाओ खाओ, जाकर अपने लाल टमाटर खाओ। मैं कौवा हूँ, मैं बारिश में उड़ सकता हूँ, मैं मैदान से दाना लाऊंगा, मैं दाना खाऊंगा, मैं दाना खाऊंगा। कौवा ऐसे अपनी बढ़ाई करता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब कौवा मैदान में जाता है तो वहाँ एक भी दाना नहीं था। कौवा थोड़ा परेशान हो जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। हाँ, पहाड़ों के पास मिलेगा दाना, मुझे पहाड़ों के पास से मिलेगा। कौवा फिर से उड़ता है और पहाड़ों के पास जाता है, लेकिन वहाँ तो बारिश का पानी जमा था। कौवा इधर उधर उड़ता है और फिर थक हार कर एक पेड़ के तने के साथ लगकर बैठ जाता है। चिड़िया सच्ची थी, लाल टमाटर तो खत्म हो गए और अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, भूख से बुरा हाल है। कौवा फिर से उड़ता है और तोते के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। छी छी, चलो चलो उड़ जाओ यहाँ से, मेरी खिड़की गंदी मत करो। तोते तोते, मैं दाना लेने आया हूँ। मैं भी गया था एक दिन, मैं भी तुम्हारे पास लाल टमाटर लेने गया था, याद है क्या? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर निकल जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है और जंगल में भोजन के लिए मारा मारा फिरता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसे अपने काम समय पर करने चाहिए थे।